नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे इस सेशन में। और आप सब जुड़े हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ। दरअसल अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में जो कंडीशन हम सब जान ही रहे हैं, उसको लेकर के भारत में भी हल्ला मचा हुआ है। भारत सरकार की तरफ से ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। उस ऑल पार्टी मीटिंग में जो फोकस पॉइंट थे वो हमारे एस जयशंकर साहब थे, क्योंकि भारत के विदेश मंत्री से जब पाकिस्तान के मीडिएटर के रोल पर प्रश्न पूछा गया कि पाकिस्तान देखिए मीडिएटर का काम कर रहा है, पाकिस्तान शांति लाने का काम कर रहा है, पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच में सीजफायर कराने की कोशिश कर रहा है, वो एक मीडिएटर का काम कर रहा है, मध्यस्थता का काम कर रहा है, वो शांति लाना चाहता है। और भारत क्या कर रहा है, भारत की पोजीशन क्या है, हम क्यों नहीं ये रोल प्ले कर पाए, हम क्यों नहीं इस तरीके का काम कर पाए। तो साफ साफ जयशंकर साहब ने कह दिया दैट इंडिया इज नॉट अ दलाल नेशन लाइक पाकिस्तान। पाकिस्तान इज अ दलाल नेशन, इंडिया कैन नॉट बी अ दलाल नेशन लाइक पाकिस्तान। हमें दलाल नेशन बनने का कोई शौक नहीं है, ना भारत पाकिस्तान की तरह दलाल नेशन हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान मीडिएटिंग का काम कर रहा है, मीडिएटर का काम कर रहा है, वो मीडिएटर कम है, पोस्टमैन ज्यादा है। वो पोस्टमैन का काम ज्यादा कर रहा है, इनका मैसेज उनको, उनका मैसेज इनको। और पाकिस्तान मीडिएटर का काम कर सकता है, पाकिस्तान मीडिएट करा सकता है, सीज फायर डिक्लेयर करा सकता है, कोई अमेरिका और ईरान के बीच में कोई समझौता करा सकता है, वो भी पाकिस्तान। तो इस बात को लेकर के आपको बिल्कुल भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान इतना बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है। हाँ, भारत से आप जरूर ऐसी उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन हमारे विदेश मंत्री साहब ने साफ साफ कह दिया कि देखिए ऐसा है, हमारा जो रोल है वो हम कोई दलाल या ब्रोकर का काम नहीं करेंगे। हम सबसे पहले अपनी विदेश नीति में भारत के हितों को देखेंगे। तो इंडिया के लिए इस कंडीशन में इंडिया फर्स्ट है, भारत के लोग फर्स्ट हैं, उसका नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट है, लोगों का इंटरेस्ट फर्स्ट है। तो हमें कोई शौक नहीं पड़ा हुआ है कि हम पाकिस्तान जैसे दलाल कंट्री की तरह रोल प्ले करें। जैसा मैंने आपको बताया कि ये सारी बातें वो ऑल पार्टी मीटिंग में बोल रहे थे। दरअसल इस पूरे वेस्ट एशिया क्राइसिस को लेकर के मोदी जी ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है, जैसे पार्लियामेंट का सेशन शुरू होना है तो ऑल पार्टी मीटिंग बुला ली जाती है। कोई क्राइसिस है नेशनल इंटरनेशनल, जैसे कोविड आ गया, इंटरनेशनल कोई क्राइसिस है तो ऑल पार्टी मीटिंग बुला ली जाती है। तो उसमें क्या होता है, अलग अलग पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव पहुंचते हैं और फिर वो गवर्नमेंट से वहां पर क्वेश्चन पूछते हैं, मीन्स गवर्नमेंट से उस गवर्नमेंट का स्टैंड पूछते हैं, गवर्नमेंट से डिस्कशन करते हैं। और फिर पार्लियामेंट में तो किसी भी चीज पर डिस्कशन हो सकता है, बट एक ऑल पार्टी मीटिंग होती है, भाई आइए सब लोग, आइए सब लोग मिलते हैं, बैठते हैं और जो भी गिले शिकवे या जो भी आपके क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, वो आप पूछ लीजिए। आपको एक ही जगह विदेश मंत्री भी मिल जाएंगे, एक ही जगह रक्षा मंत्री भी मिल जाएंगे, एक ही जगह और भी मंत्री मिल जाएंगे। आपको जो भी क्वेश्चन करना है आप प्लीज करिए। तो वहीं पर एस जयशंकर साहब से विपक्ष ने पूछ लिया कि भैया बताइए, पाकिस्तान जो है वो मीडिएटर का काम कर रहा है। पाकिस्तान, इजिप्ट और टर्की, ये तीन कंट्रीज हैं जो मीडिएटर का काम करने की कोशिश कर रहे थे। टर्की क्योंकि नाटो का मेंबर है तो समझ में भी आता है, इजिप्ट और टर्की के भी रिलेशंस अमेरिका से ठीक ठाक हैं। पाकिस्तान बीच में अलग कूद रहा था कि हम किस तरीके से ये पूरा क्रेडिट ले लें और अमेरिका और ईरान के बीच में अगर हम सीज फायर करा दें तो हम गुड फ्रेंड की लिस्ट में आ जाएंगे, मतलब हमारा एक नाम हो जाएगा और दुनिया में लोग पाकिस्तान को जो है बहुत रिस्पेक्ट से देखने लग जाएंगे कि भाई पाकिस्तान ने देखिए कितना बड़ा काम करा दिया। और हमारे रिलेशंस अमेरिका के साथ और ईरान के साथ, दोनों के साथ सही हो जाएंगे। तो पाकिस्तान जिस तरीके की सोच के साथ इस तरीके काम कर रहा था वो फेल हो गया, वो फेल हो गया, क्योंकि ईरान ने ही मना कर दिया है कि हमें पाकिस्तान का मीडिएटिंग का रोल नहीं चाहिए। ईरान ने साफ साफ कह दिया, वी डोंट वांट पाकिस्तान एज अ मीडिएटिंग कंट्री। ये ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आया। भारत सरकार से पूछा गया कि आप तो कहते थे कि इंडिया विश्व गुरु है, हम मोदी जी हैं तो युद्ध रुकवा सकते हैं, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर हो, चाहे अमेरिका ईरान वॉर हो, तो आप क्या कर रहे हैं।
तो गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया, देखिए हमें जो काम करना है वो हम कर रहे हैं। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम कैसे अपने देश को देखें, अपने देश के लोगों को देखें, और देश के अंदर जो एनर्जी क्राइसिस आ रही है उसको हम कैसे सही करें। हमारे लिए पहले ये प्रायोरिटी है, ये प्राथमिकता है। ना कि हमें ब्रोकर कंट्री बनने का कोई शौक है, ना कि हमें पोस्टमैन कंट्री बनने का शौक है कि एक की चिट्ठी लेकर के दूसरे को जाएं और फिर उनकी चिट्ठी लेकर के उनको हम जाएं। ये सब काम करने का शौक भारत को नहीं है, पाकिस्तान को है, और पाकिस्तान को मुबारक हो। एस जयशंकर साहब ने कहा कि 1981 से अमेरिका पाकिस्तान का ऐसे ही इस्तेमाल कर रहा है। ऑब्वियसली बात है, ये एस जयशंकर साहब को छोड़िए, पाकिस्तान के ही मंत्री खुद ये बात कह चुके हैं, ख्वाजा आसिफ, कि अमेरिका ने पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर बना के छोड़ दिया। टॉयलेट पेपर, जब पाकिस्तान की जरूरत पड़ी अमेरिका ने उसका इस्तेमाल किया, और जब इस्तेमाल खत्म हो गया अमेरिका ने उसको छोड़ दिया, जाओ भैया। चाहे अफगानिस्तान में देख लीजिए पाकिस्तान का रोल हो, चाहे अलकायदा को पकड़ने में, उसामा बिन लादेन को मारने में, मतलब कभी भी आप देख ले, अमेरिका हमेशा पाकिस्तान में इंटरेस्ट तभी दिखाता है जब उसको कोई काम होता है। काम हुआ पाकिस्तान का यूज हुआ, काम खत्म पाकिस्तान खत्म। तो भारत इस तरीके से, भारत को कोई कंट्री यूज कर ले, ये हमें पसंद नहीं है। हम अपने आप को इस तरीके से इस्तेमाल होने नहीं देंगे। हाँ, हम बिल्कुल ये चाहते हैं दुनिया में शांति रहे। अभी ट्रंप का मोदी जी को फोन भी आया था, दोनों नेताओं की बात भी हुई। मोदी जी ने साफ साफ अमेरिका से कहा कि भाई देखिए, ऐसा है, युद्ध खत्म करिए, डिप्लोमेसी से चीज़ों को सॉल्व करिए, बातचीत से मैटर को सॉल्व करिए। ये हो सकता है, ये हम कर सकते हैं। लेकिन आप हमसे ये कहिए, उम्मीद करिए कि भैया लाओ तुम्हारा मैसेज उनको, तुम्हारा मैसेज उनको, तो ये हमसे नहीं होगा। इंडिया इज नॉट अ ब्रोकर कंट्री लाइक पाकिस्तान। पाकिस्तान ये काम कर सकता है जिसकी कोई औकात नहीं है, जिसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। भारत जैसा देश, भारत जैसी इकोनॉमी, 140 करोड़ का भारत है, $4 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी है, चौथी, विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत। और भारत अगर इस तरीके का काम करे, बिना बुलाए हम इस तरीके से चले जाएं, तो ऑब्वियसली बात है, फिर क्या इज्जत रहेगी आपकी? आपको कोई बुला नहीं रहा और आप खुद ही पहुंचे पड़े हैं। तो साफ साफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ कह दिया गया कि हमें पाकिस्तान जैसा रोल प्ले करने की कोई ज़रूरत नहीं। और जो मैं आपको बता रहा था कि ईरान ने ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दिया, ईरान ने रिजेक्ट कर दिया, कहा भैया ये क्या है, इनको हम क्यों मीडिएटर बनाएंगे, ये क्यों मीडिएटर का काम करेंगे। मीडिएटर का काम इंडिया कर सकता है, मींस इंडिया जो है वो एक तरीके से पीस मेंटेन करा सकता है। ये बात सबको डाइजेस्ट हो जाएगी, सबको समझ में भी आएगी। बट जो खुद ही ऑलरेडी एक फेल्ड नेशन है, जो ऑलरेडी अफगानिस्तान के साथ लड़ रहा है, वो कैसे शांति स्थापित करेगा, वो कैसे सीज फायर करा देगा। दरअसल पाकिस्तान जो है वो ये सोच रहा था कि अगर वो ये रोल प्ले कर ले सक्सेसफुली इजिप्ट और टर्की के साथ मिल करके, तो पाकिस्तान ने जो ईरान का सपोर्ट नहीं किया उस पर वो बच जाएगा, वरना ईरान को वो क्या मुंह दिखाएगा, मुस्लिम ब्रदरहुड को क्या मुंह दिखाएगा, मुस्लिम दुनिया को क्या मुंह दिखाएगा। साथ ही साथ ईरान जिस तरीके से सऊदी पे हमला कर रहा है, तो पाकिस्तान और सऊदी का जो डिफेंस पैक्ट है उसकी हवा निकल रही है, क्योंकि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया की हेल्प के लिए आ ही नहीं रहा है। और भाई डिफेंस पैक्ट तो यही हुआ था कि एक पे हमला, दोनों पे हमला, और यहाँ ईरान सऊदी अरेबिया में एयर स्ट्राइक कर रहा है, पाकिस्तान तमाशा देख रहा है। तो दरअसल पाकिस्तान ये सोच रहा है कि अगर इस तरीके से सीज फायर हो जाए तो थोड़ा मेरा नाम बढ़ेगा, थोड़ा मेरा मान सम्मान बनेगा, हेडलाइन में आऊँगा, दुनिया पाकिस्तान को कहेगी कि देखिए पाकिस्तान ने इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर दिया, और प्लस ईरान के साथ हमारे रिलेशन स्टैब्लिश हो जाएंगे। ईरान सऊदी के ऊपर हमला नहीं करेगा तो सऊदी हमसे नहीं पूछेगा या तो हमारी हेल्प के लिए नहीं आए, ये भी हो जाएगा। और साथ ही साथ अमेरिका की भी गुड बुक में हम चले आएंगे, गुड लिस्ट में हम चले आएंगे कि नहीं नहीं तुमने बड़ा बढ़िया काम कराया। तो अमेरिका के साथ भी हम बने रहेंगे, और ईरान और सऊदी या मुस्लिम जगत के साथ भी हम बने रहेंगे। बट पाकिस्तान के इस सपने पर ईरान ने ही पानी फेर दिया। ईरान ने साफ साफ कह दिया कि हमको पाकिस्तान का मीडिएशन नहीं चाहिए। ईरान रिजेक्ट्स पाकिस्तान मीडिएशन। पाकिस्तान क्या मीडिएशन कराएगा? हाँ, जो भी मीडिएशन होना है
अब उसके लिए दोनों देशों की तरफ से, अमेरिका और ईरान की तरफ से कुछ कंडीशंस रख दी गई हैं। अमेरिका ने 15 पॉइंट्स रखे हैं और ईरान ने 5 पॉइंट्स रखे हैं। अब ईरान को ट्रंप के 15 पॉइंट नहीं पसंद आ रहे हैं और अमेरिका को ईरान के 5 पॉइंट नहीं पसंद आ रहे हैं। पर ईरान कह रहा है देखिए ऐसा, इस बात की गारंटी लीजिए कि मेरे ऊपर आप आगे चल के हमला नहीं करेंगे, इन फ्यूचर देयर विल बी नो एयर स्ट्राइक, नो अटैक, इस बात की गारंटी लीजिए। दूसरा, जो लॉस हुआ है वो कंपनसेशन दीजिए। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर ईरान का इंटरनेशनली क्लेम एक्सेप्ट कर लीजिए। ईरान का स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर क्लेम इंटरनेशनली एक्सेप्ट करिए, हम पे हमला नहीं होगा, इसकी गारंटी दीजिए। ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं उन पर इजराइल हमला नहीं करेगा, इस बात की गारंटी दीजिए। और सबसे पहला तो ये कि जो नुकसान हुआ है उसका कंपेंसेशन दीजिए। अब ऐसे करके ईरान की तरफ से 5 पॉइंट्स दे दिए गए हैं कि ये 5 शर्तें मेरी मानो, हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। ट्रम्प कह रहे हैं ये 15 पॉइंट मेरी मानो, हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। अब ईरान को ना 15 पॉइंट पसंद है, ना ट्रम्प को 5 पॉइंट पसंद है, तो अब कैसे सीज फायर होगा? तो पाकिस्तान, टर्की और इजिप्ट वो फालतुए में कूद रहे हैं, और ख़ास तौर से पाकिस्तान कि जो है सीज फायर करा लिया जाए, सीज फायर करा लिया जाए। तो इंडिया ने स्ट्रेट अवे साफ साफ कह दिया है कि भैया देखिए हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, हमारी फॉरेन पॉलिसी में भारत प्रथम है, भारत के हित प्रथम है और भारत के लोग प्रथम है। तो जहां भारत के लोगों का हित होगा वहीं भारत होगा। तो इंडिया से पूछा गया ना कि इस वॉर में इंडिया किधर है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा भारत भारत के साथ है, ना हम ईरान के साथ हैं, ना हम अमेरिका और इजराइल के साथ हैं, हम अपने देश के लोगों के हितों के साथ हैं। हमारे देश के हितों को पहले हमें इंश्योर करना है, पहले हमें सुरक्षित करना है। तो इंडिया इज नॉट अ दलाल नेशन लाइक पाकिस्तान एंड इंडिया कैन नॉट बी अ दलाल नेशन लाइक पाकिस्तान। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।